उत्तराखंड में दर्दनाक बस हादसा हुआ और उस हादसे से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें कि सांटा गांव में एक ही परिवार के 6 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ है। दुखद खबर जो है वो सामने आ रही है। एक ही परिवार के 6 लोगों का अंतिम संस्कार हो गया। आपको बताएं कि द्विवेदी परिवार के 6 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ है। सभी मृतकों का गृहग्राम में अंतिम संस्कार हुआ। बस हादसे में बता दें आपको कि मध्य प्रदेश की 25 लोगों की मौत हो गई थी। कुल 26 लोगों ने जान गंवा दी थी, जिनमें से अकेले मध्य प्रदेश के 25 लोग थे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यह हादसा हुआ था। खाई में बस गिरी और जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग घायल हैं। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यह हादसा हुआ, लेकिन इस हादसे में आपको बता दें कि सांटा गांव के एक ही परिवार के 6 लोगों ने दम तोड़ दिया। 6 लोगों की जान चली गई और अंतिम संस्कार यहां पर एक साथ सभी का किया गया। दुखद खबर जो है वो सामने आ रही है। दुखद है, विचलित कर देने वाली खबर और साथ ही भाव विभोर कर देने वाली खबर, जो कि द्विवेदी परिवार और इस परिवार के 6 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। एक साथ 6 लोगों की चिता जली, एक साथ 6 लोगों का अंतिम संस्कार यहां पर किया गया। नीलम राज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुमार इंदर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो नीलम, आपके पास ही मैं आना चाहूंगी। दुखद खबर कि एक ही परिवार के 6 लोगों की जिंदगियां चली गई इस भीषण हादसे में। जी बिल्कुल, हम देख सकते हैं कि उत्तराखंड की ये त्रासदी जो हुई है, पन्ना के लोग तीर्थ यात्रा में वहां पर गए हुए थे और एक साथ पन्ना जिले के 25 लोगों को काल कबलित हो जाना, मृत हो जाना एक बहुत बड़ी पूरे प्रदेश के लिए और पन्ना जिले के लिए बहुत बड़ी शोक की घटना है। और हम जहाँ तक बात करें सांटा बुद्ध सिंह के द्विवेदी परिवार की, तो एक ही परिवार से 6 अस्थियां निकलना, तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि पूरा गांव ना सिर्फ गमगीन है, लेकिन लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है कि 2 दिन में ऐसा क्या हो गया कि वहां से खबर आई और आज तक की अर्थियां जल रही हैं। सब कुछ खाक हो गया, घर में कोई बुजुर्ग नहीं बचे, बुजुर्ग विहीन हो गया, सब छोटे छोटे बच्चे और सारे लोग वहां पर हैं। कोई भी जितने भी बड़े थे घर के, वो तीर्थ यात्रा के लिए गए थे। सबने सोचा हुआ था कि 1 महीना भगवान के घर रहकर आएंगे और सबके लिए खूब सारा आशीर्वाद लाएंगे, लेकिन गांव में किसी ने नहीं सोचा था कि हमेशा के लिए भगवान के घर चले जाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार अर्थियां जल रही हैं और गांव पूरा गमगीन है, तो निश्चित तौर पर पन्ना के लिए बहुत ही दर्दनाक और दुर्दांत घटना है। काला दिन भी हम इसे कह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इस दिन को अगर काला दिन कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक ही परिवार के 6 लोगों की जिंदगियां इस कदर चली जाती हैं जिसका किसी ने अंदाजा भी नहीं किया होगा। लेकिन अगर बात की जाए नीलम, तो यहाँ पर रिश्तेदार कौन कौन पहुंचे हुए हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है? कितने लोग इस परिवार में थे टोटल? जी, जो द्विवेदी परिवार है, इनका जो पूरा कुटुंब अगर हम पन्ना जिले में जोड़े तो इसमें इनके कुटुंब में 200 लोग आते हैं, जिसमें सिर्फ गांव सांटा बुद्ध सिंह के अंदर जो लोग थे उनमें इनके यहाँ 35 लोग थे, जिनमें से बुजुर्ग 8 लोग थे जो कि अब नहीं रहे दुनिया में। तो हम कह सकते हैं कि उनका पूरा परिवार बुजुर्ग विहीन हो गया है। तो वो कहते हैं अब हमारे घर में जब रिश्तेदारी होगी, कोई भी कार्यक्रम होगा, कुछ आगे होगा, तो कोई भी बुजुर्ग घर में नहीं रहेगा। सारे छोटे छोटे बच्चे और सभी नौजवान ही घर में हैं। तो निश्चित तौर पर बुजुर्ग विहीन एक घर हो गया है और कुटुंब में अब कुछ ही लोग बचे हैं जो कि जिंदा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि बुजुर्ग चले गए हैं और बहुत कम लोग जो हैं इस तरीके की घटनाओं को, चूंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि इस तरीके की घटना एकदम से हो जाएगी। कुमार इंदर, काल के गाल में इस तरीके से लोग समाये जिसका अंदाजा या कभी सपने में भी लोगों ने नहीं सोचा होगा। निकले तो खुशी खुशी थे कि चलो दर्शन करके आएंगे, 4 धाम की यात्रा करके आएंगे, लेकिन बीच रास्ते में ही इस कदर बड़ा और भीषण हादसा हो गया। निश्चित तौर पर देखिए, दुखद हादसा है। मध्य प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां इसकी सुनाई दी, गूंज थी, वहां पर हर लोग स्तब्ध है कि आखिर कैसे हुआ। मेरे पीछे आप देखिए, जहां पर द्विवेदी परिवार के 6 लोग एक साथ काल के गाल में समाये हैं, वो अंतिम संस्कार करने के बाद पहुंचे। और खास बात यह है कि यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी फिर से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैं उनसे बात करूंगा। देखिए, सरकार कहीं से नहीं, देर रात भी प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पहुंचे हुए थे, अभी फिर से पहुंचे हैं, सांत्वना देने परिवार के बीच में बैठे हैं। जी, आप फिर से आए हैं। आज अंतिम संस्कार हमारे सभी उन परिवारों का जो इस घटना में, दुर्घटना में जो चले गए, मैं उसमें सम्मिलित होने के लिए अभी उड़ना गांव में हमारे एक दंपत्ति उनके अंतिम संस्कार में सम्मिलित हुआ। यहाँ पर हमारा परिवार है, ये सब हमारे परिवार हैं, इसलिए मैं उनके साथ फिर अभी अंतिम संस्कार के बाद वहाँ पर मिलने के लिए आया हूँ।
और हम सब परिवार के साथ खड़े हैं। हम देख रहे हैं कंटिन्यू कल रात से आप बने हुए हर परिवार के यहाँ काम है। देखिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे क्षेत्र के लोग इतनी बड़ी संख्या में किसी दुर्घटना में क्षण तो है ही, लेकिन उनकी व्यवस्था ठीक से बने, तो उसमें पूरा प्रशासन, शासन, हम सब लोग मिलकर के कि हम कैसे ठीक तरीके से कर सकते हो प्रयास हमने किया। और ठीक समय पर सभी जो लोग इस दुर्घटना में गए उनके पार्थिव शरीर घरों परिवार तक पहुंच गए और अच्छे से संस्कार सबका हो गया। यही जरूरत थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का, प्रशासन का, अमित शाह जी का तो मैं इसलिए धन्यवाद करता हूँ कि वो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, लेकिन वो मॉनिटरिंग ये कर रहे थे कि ये सब ठीक से वहाँ हुआ कि नहीं। एनडीआरएफ लगा दिया, एसडीआरएफ लग गई, तो इसलिए संभव हो सका कि सब समय पर अपने अपने घर पहुँच सके। ये बात सच है कि दुख का माहौल है, लेकिन कहीं ना कहीं मैसेज गया है कि सरकार ने जितनी मुस्तैदी दिखाई, निश्चित तौर पे लोगों में इस चीज को लेकर थोड़ी बहुत देखिए संवेदनशील नेतृत्व है। माननीय प्रधानमंत्री एक्टिव हो गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमें तत्काल के वहाँ कोई ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरे जो संबंध वहाँ उत्तराखंड में, जो वहाँ के प्रभारी मंत्री, मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ जिन्होंने काम किया, उनके पिताजी हैं। मैंने जैसे ही बताया वो स्पॉट पर पहुंच गए, वहाँ के विधायक स्पॉट पर पहुंच गए। कल हम लोग वहाँ थे तो वहाँ जो विधायक हैं वो लगातार पूरे समय लास्ट तक वहाँ खड़े रहे। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर एक परिवार, हम सब मिलकर के एक परिवार हैं। किसी पर दुख है यानी हमारे ऊपर दुख है, इसलिए सब मिलकर के इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं और इसमें भी सबने भूमिका भी आप आए थे, लेकिन सुबह से लोगों को एक उम्मीद थी आपसे कि फिर से बीडी भाई साहब आएंगे। ये तो मैं आ गया ना, इसलिए तो आया। उम्मीद परिवारों से ही होती है, परिवारों से ही होती है, और हमारा परिवार है, हमारा घर है, इसलिए मैं आया। एक छोटी सी चूक उसमें ही समझ में आ रही कि कहा जा रहा है कि डॉक्टर ड्राइवर की लापरवाही हुई, इस दिशा में भी सरकार ने। देखिए ये तो ऊपर वाले के ऊपर है। अब क्या हुआ है, ड्राइवर अभी इंजर्ड है, वो बताएगा। शायद मैंने सुना है कि स्टीयरिंग फेल हो गई, ऐसा कुछ बता रहा है। अब ये तो भगवान के ऊपर जो लिखा होता है, लेकिन अब इसमें कुछ कर नहीं सकते। फिर भी उसकी जांच बिठाई है, जो मैंने पेपरों में देखा है कि उत्तराखंड सरकार ने उसकी इंक्वायरी पुटअप की है। इंक्वायरी में फिर जो भी आएगा। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, जो कह रहे हैं कि हादसे की जांच होगी, वो अलग विषय है, वो देखा जाएगा कि कौन दोषी है, उसके हिसाब से कार्य। लेकिन लगातार जो है परिवारों के बीच आना, मिलना, उनको ढांढस बंधाना ये जारी है। कल रात से ही बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे दौरे पे थे। कल मंत्री विगेंद्र सिंह भी यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने परिवारों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की और उनको ढांढस बताया और ये सांत्वना दी कि सरकार और पूरी पार्टी जो है उनके साथ खड़ी है। और वही चीज़ देखने में भी आ रही कि यहाँ पर फिर से आज सुबह से नेताओं का दौरा शुरू हुआ। बीडी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा खुद यहाँ पहुँचे। एक बार उन्होंने यहाँ पर लोगों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की और ये समझाने की कोशिश की सरकार उनके बहुत दुखद घड़ी है, लेकिन नेता आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। हाँ, बहुत दुखद घटना है, ऐसा कभी नहीं हुआ। एक ही गांव से 8 लोग एक साथ गए, ऐसा कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ। बहुत दुखद घटना है। मतलब इतिहास है, बताते हैं लोग कि पन्ना में आज तक ऐसी घटना नहीं हुई। पहली बार ऐसी घटना हुई है पन्ना जिले में, ऐसी कभी नहीं हुई है। सुनते रहे उत्तराखंड में, जब वहाँ ऐसी घटनाएं होती रही, लेकिन यहाँ कभी नहीं ऐसा सुना, सुनते रहे। यहाँ पहली बार ऐसी घटना घटित हुई। एक ही परिवार, पूरा परिवार उजड़ गया एक झटके। 12 आदमी एक परिवार, 6 मान लो ये चले गए, 6 रिश्तेदार चले गए, बहन में चले गए, 12 आदमी एक परिवार से चले गए। गांव जो है वो स्तब्ध है, मतलब किसी के जुबान पे कुछ समझ नहीं आ रहा है। का कहे आदमी, का कहे। ऐसी घटना पहली दफा थी, भाई नहीं है आज तक ऐसी घटना। तो ये लोग हैं, देखिए गांव के लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं जो यहाँ पहुंचे हुए, उनका भी कहना है कि उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा कि आखिर कैसे हो गया। लोगों के पास लफ्ज नहीं है, ये अपना दुख जाहिर करने के लिए अल्फाज नहीं है। सिर्फ हम समझ सकते हैं, हम भी यहाँ मौजूद हैं तो सिर्फ हम देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं, अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और उन जाने वालों को अंतिम विदाई दे रहे हैं और यही कामना कर रहे हैं कि ईश्वर उनके परिवार को
इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दे। जी बिल्कुल 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 कुमार इंदर, क्योंकि माहौल बहुत गमगीन बना हुआ है, गम का माहौल है, सब लोग इकट्ठे हुए हैं और सांत्वना यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन जो चला गया है उसका जो एहसास है और जो उसकी कमी है वो कोई भी शायद पूरी नहीं कर सकता है। एकदम से सभी लोग इस तरीके से चले जाते हैं जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने सपने में भी नहीं की होगी। कुमार इंदर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। नीलम, आप जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया।